दोस्तों नमस्कार। टॉपिक बहुत सारे होते हैं, मगर कभी कभी टॉपिक वो भी ढूंढना चाहिए जो आप में और मुझ में संबंधों को सुमधुर बनाए। बताया जाए कि हम आप लोग कितने जुड़ चुके हैं, मेरी क्या जिम्मेदारी है मेरी इस चैनल के प्रति, इस चैनल के द्वारा आपके प्रति। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल की रिपोर्ट ये बताती है कि 48 घंटे में 2 से 4,000 के बीच में मेरे 48 घंटे में 2,000 से 4,000 के बीच में, या 24 घंटे में 1,000 से 2,000 के बीच में, ये मान लीजिए 24 घंटों में 1,000 से 2,000 के बीच में आप लोग मुझे सुनते हो, देखते हो। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का। आज की दुनिया में अपने अपनों को नहीं सुनते, परिवार के नहीं सुनते, मतलब आप पूरे वर्ल्ड से हो और मेरी बातें सुनते हो। डेली का रिकॉर्ड है 1,000 से 2,000 के बीच में आप लोग, ये जो भी मैं बातें करता हूँ ईश्वर की, अध्यात्म की, वो सब आप सुनते हो। बहुत बहुत सदैव आभारी हूँ। ऐसा किसी का नॉर्मल भाग्य नहीं होता है कि इतने सारे लोग किसी की बातें सुने। कोई सुनता नहीं है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर की कृपा है, तो दिख रही है आप लोगों के माध्यम से। मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इस तरह के टीवी पे बनाते हैं वीडियो, उनको भी आप लोग सुनते हो, मुझसे ज़्यादा ही सुनते होंगे, लाखों लाखों भी सुनते होंगे। मगर मैं अपने 1,000 से 2,000 में ही ये संतुष्ट हूँ। 1,000 से 2,000 लोग रोज सुनते हैं मेरे वीडियो को, रोज देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस बहुत बड़ी बात में जब मैं आज रिपोर्ट देख रहा था यूट्यूब की, अपने चैनल की, तो इसमें देखा इस बहुत बड़ी बात में क्या है कि ईश्वर ने मेरी जिम्मेदारी फिक्स की कि इतने सारे लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी समझो, इनको अच्छी अच्छी बातें, सही बातें, ईश्वर की बातें, जो भी आध्यात्मिक बातें, इनको बताओ आप, सच्ची सच्ची बातें। क्योंकि अगर आपको सुनने वाले दे दिए हैं तो आप की ड्यूटी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देखिए, ये कोई चुटकुलों का चैनल नहीं है, ये कोई म्यूजिक का चैनल नहीं है। मतलब म्यूजिक का मतलब कि मैं तो अभी अध्यात्म वाली, कल की अवतार वाले ही बनाता हूँ। वैसे तो मेरा चैनल गीत संगीत म्यूजिक का है। मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ इन दिनों, वो सीधे कोई चुटकुला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भीड़ इकट्ठे हो जाए। नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है, अध्यात्म का विषय है, ईश्वर का विषय है। इस पर सुनने वाले निरंतर 1,000 से 2,000 लोग, मैं अपनी बता रहा हूँ, औरों के तो लाखों सुनते होंगे। बहुत बड़ी बात है। कितना गंभीर लेते होंगे मेरे जैसे चैनल वाले पे कि भाई ये कुछ अच्छी बातें बोलेगा, ईश्वर की बातें बताएगा, हम सुने क्या कहा है। तो आपके प्यार ने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी दोस्तों, और अब तक मैं अपनी जिम्मेदारी पे खरा उतरा हूं, आगे भी खरा उतरूंगा। देखिए, मैं कितना खुश हूं इस बात से कि 1,000 से 2,000 लोग आप डेली मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं। 2-3 दिन ना बनाऊं तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लिख ही देते हैं कि वीडियो बनाइए, इस विषय पे बनाइए। इतने सारे लोग कमेंट करते हैं, सारे कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, पर मैं पढ़ लेता हूं और धीरे धीरे कोशिश करता हूँ जब आप उस सवाल पढ़ के या उनके कमेंट पढ़ के उनसे संबंधित कोई मैटर निकाल के आप लोगों को विषय से संबंधित बातें करूँ। ये अपना प्यार मोहब्बत ऐसे ही बना के रखिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जिम्मेदारी मुझे दी है ईश्वर ने, इतने सारे लोग, आज 1,000 से 2,000 हैं, कल को लाखों भी हो सकते हैं। क्योंकि जब शुरू किया था चैनल तब तो 2, 4, 5, 10 लोग ही थे, 10 से 1,000, 2,000 हो गए। मतलब जिम्मेदारी बढ़ी है, और जिम्मेदारी ईश्वर की कृपा आपके रूप में दिख रही मुझे।
तुझे ढूंढ रहा संसार, तू कौन नया अवतार। ये मैं गाता हूँ, ये बहुत लोग पसंद करते हैं कि आप ये गाना गाते हो, अच्छा लगता है, बहुत लोग कमेंट देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। एक मेरा गाना और आप लोग बहुत बड़ा पसंद है, कब किस रूप में मिल जाए कल की तुम्हें तुम क्या जानो, इसलिए कह गए संत बड़े तुम सबका सम्मान करो। मैं बहुत सारी विधाओं में हूँ, लाखों लाखों लोगों ने मेरे गीत भी देखे, वर्ल्ड में मेरे 2-4 गाने रिलीज हैं, बढ़िया चल रहे हैं, अच्छा हो रहा है, मगर इतनी खुशी मुझे उन लाखों, मतलब उनका भी धन्यवाद, खुशी मुझे हुई, पर इतनी खुशी उतनी उससे नहीं हुई जितनी आप लोग जब मेरे ये वीडियो देखते हैं उससे होती है। इससे पता चलता है कि अच्छी बात, धर्म की बात, अध्यात्म की बात करने वालों की कदर है, कोई करने वाला चाहिए। एक मैं और बात देख रहा हूँ कि आजकल जो ये यूट्यूब पे कल्कि अवतार के चैनल वाले हैं, वो ये अच्छा एक प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई कि रोस्ट करने की, भाई अगर कोई गलत कर रहा है तो दूसरा बता भी रहा है कि भाई आप यहाँ गलत कर रहे हो। यानी बहुत अच्छे लोग आ गए हैं जो एक दूसरे की कमी भी बता रहे हैं, मगर कमी बताने को सकारात्मक ले तो अच्छी बात है, निगेटिव ना ले, मेरा ये कहना है, क्योंकि अंततः आप ले प्रभु का नाम ही रहे। एक छोटी सी बात बताता हूँ, 2 सगे भाई थे, एक महान ग्रंथ को पढ़ रहा था इसलिए कि वो श्रद्धा थी ईश्वर के प्रति, सगे भाई। एक इसलिए पढ़ रहा था कि मैं कमी निकालना चाहता था कि राइटर ने जो लिखा है उसमें कुछ कमी निकले। तो दोनों अपने पिताजी को, उनको पता चला कि 2 बच्चे घर में पढ़ रहे हैं। तीसरे भाई ने पूछा कि पिताजी ये 2, एक कमी निकालने के लिए पढ़ रहा, एक श्रद्धा से पढ़ रहा, पढ़ दोनों ही रहे, क्या मतलब है इस बात का? तो पिताजी ने कहा लीला है प्रभु की, जो श्रद्धा से पढ़ रहा है वो भी दिल से, मतलब मन से पढ़ेगा, पूरा अंदर आत्मसात करेगा, जो कमी निकालने के लिए पढ़ रहा है वो और भी ज्यादा ध्यान से पढ़ रहा है। ईश्वर ने दोनों को पढ़ाया। एक मेरा एक वीडियो, मेरे कम से कम 150 वीडियो बन गए होंगे, उसमें 150 टॉपिक है अलग अलग, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई ग्रंथ लिख दिया हो। इतने टॉपिकों पे छोटे वीडियो बना के मेरे दोस्त बोलने लगे कि भाई आपने लग रहा है ग्रंथ ही लिख दिया, बस ये बोलने में है, लिखा नहीं गया। उनको सारे को सब्जेक्ट में कर दोगे तो लिखा बहुत बड़ा बन जाएगा। एक मेरा टॉपिक आजकल देख रहे हो ये चल रहा है, वीडियो मैंने बना दिया था, फिर बता रहा हूँ आपको कि अवतार लेने वालों की जो पहचान है, जो जगत कल्याण की भावना रखेगा, पैदा वो भी यही होता है। एक ही घर में 2 बच्चे पैदा हों, एक को धर्म की परिभाषा नहीं पता, एक धर्म को स्थापित कर देता है, एक ही घर में है। चलो एक घर में मत मानो, एक ही धरती में, एक ही यहीं पैदा हुए, शरीर रूप में वही धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, वो दोनों को वही पोषित कर रहा, पाल रहा। एक जगत कल्याण की योजना बना देता है, एक का दिमाग जगत कल्याण में लग रहा है, एक का अपने कल्याण में ठीक से नहीं कर पा रहा। तो आपको पहचान लेना चाहिए कि इसकी धारा तो कहीं और है। पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, वो पहचान लेते हैं गुरु। यही अवतरित होते हैं, उनका पता चल जाता है कि ये अवतरित हैं जिन्हें जगत कल्याण की, जिनके अंदर एक अजीब जुनून है। जुनून क्या, वो भेजे जाते हैं इसी काम के लिए कि भाई तुम्हें ये करना है। इसलिए मेरा मानना है अवतार होते हैं। एक और टॉपिक में कहना चाह रहा था कि अवतारों के, 2 अवतारों के बीच में लाखों हजारों साल जो भी होता है इस समय, इसमें बहुत से
साधु संत अच्छे व्यक्तित्व पैदा होते हैं जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उन्हें हम लोग अवतार की श्रेणी में नहीं रखते, मगर वो स्टेशन है जिंदगी के, जो आपको बार बार ये याद दिलाते हैं कि प्रभु हैं, प्रभु के अवतार आए थे और आएंगे भी। वो आपको सजीव रखते हैं ईश्वर के नाम से, ईश्वर के गुणगान से। वो अवतार तो नहीं होते, मगर वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और हर समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवतरित रहता ही है उस तरीके से। तो अंतर बताऊं क्या है? जो इस तरह के साधु महात्मा अच्छे व्यक्तित्व लोग आते हैं, वो उनको वर्ल्ड का हर धर्म का व्यक्ति पसंद कर लेता है, मगर जो अवतार लेते हैं अपने अपने धर्म में, वो फिर धार्मिक बन जाते हैं कि ये इन्होंने इस धर्म की स्थापना कर दी। ये अंतर है। आज थोड़ा वीडियो में लंबा बनाना चाह रहा हूँ, और बहुत दिन हो गए आप लोगों से बातें लंबी नहीं करी। मैं देखता हूँ और लोगों के वीडियो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, पर आज है मेरा मन आपसे बात करने का कि मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरे पिताजी बहुत अच्छे भजन गायक थे, बहुत अच्छे, मतलब संत महात्माओं की तरह थे, प्रवचक थे, बहुत अच्छे अपने, और बहुत श्री राम स्वरूप नाम था उनका। अब तो इस दुनिया में नहीं है, यात्रा पूरी करके चले गए। मेरे दादा, मतलब मेरे पिताजी सिंगर भी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे प्रवचक थे, बहुत इज्जत थी उनकी। मेरे दादाजी सिंगर भी थे, एक्टर भी थे। मेरे दादाजी बहुत अच्छे सिंगर भी थे, बहुत अच्छे मतलब व्यक्तित्व भी थे। जो ये कहा जाता है हमारे लिए कि हम अपने दादा और पिताजी जैसे उतने अच्छे नहीं हैं जितने वो थे। पर उन्हीं का रूप है कि हम उन जैसे सच में नहीं है, परंतु कि वो जैसे थे वो तो अद्भुत ही थे। पर इतना तो हमारे अंदर भी आ गया कि आप लोगों के प्यार से मैं ये बातें आपके सामने बोल रहा हूँ, ये सब उन्हीं का ही रूप है। और माँ की तो वीडियो में आपके साथ लेके आता रहता हूँ, मेरी माँ है अभी, तो वीडियो लेके आता रहता हूँ, देखा होगा। मैं एक एकीकृत परीक्षा होती है तहसील में हमारे यहाँ इंडिया में, तो मैं उसमें कक्षा 8 के बाद होती है, आफ्टर 8th क्लास। तो मैं मेधावी छात्र चुना गया था सरकार की तरफ से, मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो मेरा ऐसा रिकॉर्ड रहा है। वैसे मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। संगीत में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है विधिवत। अध्यात्म मेरे को मेरे खानदान से मिला, आनुवंशिक है। कल के अवतार के लिए पिछले 2010, मैं बताता हूँ अपने जीवन की बात है। 2010 में मुझे अचानक से हुआ कि मैं ढूंढने लगे कि कलयुग में, मतलब मैं अच्छा खासा नौकरी करने वाला इंजीनियर हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, बिजली विभाग में ही हूँ, इंजीनियर हूँ। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैंने एक दिन ऑफिस जा रहा था, मैं एक दिन लगा मुझे ऐसे कि भाई कलयुग में कौन है भगवान। देखो मैं अपनी बातें बताऊँ, आज लंबा वीडियो हो जाए कोई बात नहीं। मैंने कलयुग में कौन है, अब पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे को, मैंने कहा अब तक मैंने सोचा क्यों नहीं कलयुग में कौन है, ध्यान ही नहीं दिया था इस तरह। जबकि मैं आध्यात्मिक परिवार से, इस तरह के परिवार से जहाँ भी इस तरह की बातें होती थी, जो पूर्ण अच्छे से आध्यात्मिक ध्यान देने वाले से परिवार से। पर मैं मेधावी छात्र, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, पढ़ा लिखा, हॉस्टल में पढ़ाई लिखा, ये सब करके ये सब चीज़ें, ध्यान इंजीनियर उसी तरफ ज़्यादा।
फिर एक दिन देखा कि कलयुग में कौन है। आज बता रहा हूँ आपको ये चीजें। तो पता चला कलयुग में कहाँ है, कौन है। तो कलयुग में जो है पता चला उसका नाम कल्कि होगा। कल्कि है उसका नाम, कल्कि नाम है उसका, पर है कहाँ, अभी कभी आए नहीं। अब जब ये बातें हुई, देखो जब मेरी नई नई दीवानगी थी, मतलब मैं आध्यात्मिक सब बढ़िया पहले से ही था। मेरे तो भजन के एल्बम भी रिलीज है मार्केट में, और मैंने वो लिखे भी और भी बहुत पॉपुलर भी रहे, जिस भी लेवल पे थे वो। सबको तो नहीं आप जानते होंगे, पर लाखों लोगों ने सुने हुए। एक तो यही था उसमें, कल कब किस रूप में मिल जाए। तो मैं फिर अपने प्रबुद्ध गुरुजी लोगों के पास गया, जो बुद्धिमान लोग थे, जिनको मैं गुरु जैसी संज्ञा से पुकारता था। बात है कई 2010 की बात है। उन्होंने कहा कि कलयुग में भगवान विष्णु आएंगे कल्कि अवतार के रूप में। मैंने कहा अच्छा। अगला सवाल मेरा था, अब कौन है, अब कौन है। कहने लगे अभी तो आए नहीं। तो मैंने कहा अभी आए नहीं, कब आएंगे? कि कलयुग के अंत में आएंगे, जब घोर पाप, घोर अधर्म हो जाएगा। मैंने कहा तो तब से लेके वो तो मैंने कहा भाई आप पहले कब थे? कह रहे पहले कृष्ण भगवान थे। उनके वो कहाँ गए? कह रहे वो चले गए। और मैंने कहा आएंगे कलयुग के एंड में, इस बीच में क्या होगा? इस बीच में कौन रहेगा? इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। मैं हो गया सवाल कि भाई ये तो ढूंढना पड़ेगा। मैंने फिर पूछा, मगर कल्कि अवतार कहाँ है कलयुग में? कहने लगे आएंगे। मैंने कहा ये बताओ आपको कैसे पता आएंगे? कौन आएंगे? किसका रूप धारण? उन्होंने कहा मतलब जैसे उनका कहने का मतलब था कि पुरुष का रूप ही धारण करके आएंगे। मगर पुरुष का क्यों, स्त्री का क्यों नहीं? या स्त्री पुरुष दोनों का, दोनों में जोड़े में क्यों नहीं? या ना स्त्री ना पुरुष हो, वो क्यों नहीं? या वो तो कुछ भी लीला हो सकती है, कोई और भी तत्व क्यों नहीं? धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल या कुछ भी विशेष क्यों नहीं? कह रहे नहीं, वो पुरुष रूप में आएंगे। मैंने कहा मैं कैसे मान लूं? और मैंने कहा आपको, हम आएंगे तो गए कहाँ हैं? वहां से मैं अजीब सा हो गया कि ये मेरे सवाल इतने सारे हो गए कि मेरे कोई जवाब भी न दे पाए। मेरा एक नेचर है कि मैं जब जिस चीज में डूबता हूँ पूरी तरह फुल डेडिकेशन, चाहे संगीत हो, एक्टिंग हो, लेखन हो, या कोई भी शोध हो, या कुछ भी चीज हो, मैं फिर डूब गया। फिर इतना डूब गया कि मेरे घर वालों को लगा कि, क्योंकि मेरे पास साधु महात्माओं संपर्क होने लगे। फिर कल के अवतार से रिलेटेड मैंने चीजें ढूंढनी शुरू करी नेट पे। उन लोगों को, संस्थाओं को फोन करके मैंने बातें करनी शुरू करी, कहाँ है, क्या होता है, कहाँ महोत्सव चलता है। सब उन लोगों ने मुझसे बातें करी। मेरे बहुत सारे सवाल हो गए, उनको लगा ये मिल गया। मैंने बहुत लोगों से बातें करी, संपर्क हुआ, मेरे घर में आने जाना शुरू हो गया कुछ लोगों का। घर वालों को लगा ये तो अभी बन जाएगा तुरंत ही साधु संत। झगड़ा भी होने लग गया इस बात को लेकर। मैं मैक्सिमम बातें अध्यात्म की, मैं कल्कि की करने लग गया। फिर विष्णु भगवान के अवतारों की दुनिया भर की ग्रंथ घर में ले आया। हर जगह मुझे ओम दिखने लग गया, हर जगह त्रिशूल दिखने लग गया, पत्ती में, हर जगह जहां देखो, बादलों में, मतलब जहां भी मैं देखूं मुझे ओम दिखाई दे या त्रिशूल इस तरह का दिखाई दे। हर जगह पढ़ूं लिखूं कहीं, वहीं भी सब जगह दिखाई देने लग गया। मेरे को एक अजीब प्रकार का अजीब सा नशा छा गया, जादू चल गया। वो जादू मुझे नहीं पता, मैं तो होने लग गया। मैं जब भी बातें करूं, गीत संगीत भी भूलने लग, मतलब गीत संगीत तो मैं याद रहा मुझे, मगर मैं क्रिएटिव काम करना भूल गया।
अपने नौकरी के सरकारी बिजली विभाग के काम में भी मैं अध्यात्म ले आया। मैं बिजली विभाग में इंजीनियर हूँ, मेरा काम इंस्पेक्शन का है कि चीज़ों को इंस्पेक्ट करना, बताना, वो भी ऐसा ही काम है जैसे ये है। उसमें भी मैं यही बातें करने लग गया। मतलब तरीका ये था कि अध्यात्म के तरीके से जल्दी फेमस हो गया कि यार वो जो हमारे साहब हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही आध्यात्मिक है। एक एक पैर पे खड़े होकर रात में सोने से पहले घंटों घंटों पता नहीं किससे बातें करने लग गया। मैं बल्ब से बातें कर रहा हूँ तो मेरे घर वाले बताते हैं कि बल्ब भी फ्यूज हो जाती थी। वो बताते हैं कि बल्ब मैं देखता रहता था घंटों घंटों, बल्ब को देख के बातें कर रहा हूँ अपने आप से ही। बल्ब फ्यूज, कई बार ऐसा भी हुआ। इनको लगा कि पता नहीं क्या हो जा रहा है कि बल्ब फ्यूज हो गया। मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ आप लोगों को। मतलब मैं हर किसी से बातें करने लग गया, निर्जीव से भी। मैं जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा रहा हूँ, दो साधु मांगने आ गए भिक्षा, मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने देखा कि बस मिल गया एक। कौन पूछ रहा है कौन प्रणाम कर रहा है सुबह सुबह। मैंने कहा आप साधु वेश में हो, मेरे कुछ सवाल है। कह रहे बताइए। मैंने कहा मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। क्या आपने भगवान देखे? कहने लगे अभी नहीं देखे हम। मैंने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहने लगे कहो। मैंने कहा मैंने देखे। कहने लगे आपने देखे? हाँ। मैंने कहा हाँ। मैं सड़क पे खड़ा था मॉर्निंग वॉक के समय सुबह सुबह। मैंने कहने लगे कैसे देखे? उनको लगा ये पता नहीं कैसी बातें कर रहा है सुबह सुबह। मैंने कहा मैंने देखे। बताओ कैसे देखे? कह रहे हैं बताओ। उनको ऐसे ही पीछे छोड़ते हैं, पीछे छुड़ाते हैं। उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा ये घास देख रहे हो? मैंने घास की तरफ इशारा किया। घास देख रहे हो सड़क के किनारे? हाँ। उन्होंने ऐसे बेमन से देखा। हाँ। मैंने कहा घास किसने उगाई? कहने लगे भगवान ने। मगर बस ऐसे ही देखे मैंने कहा भगवान ने उगाई है ना। और मैंने कहा इसके बीज मिल जाएंगे इस दुकान पे? कह रहे नहीं। मगर ऐसे देखे। मैंने कहा जब फसल बोती है तो फसल तो किसान बोता है, मक्का गन्ना है जो भी गेहूं। मैंने कहा फसल उगे ना उगे घास जरूर उगाती है, कौन बोता है? फिर मैंने कहा वही तो देखे मैंने कहा मुझे हर पत्ती में ओम दिखता है। वो थोड़ी देर तक तो ऐसी बेमन से सुन रहे थे। उसके बाद कहने लगे जरा, उन्होंने अपनी झोली से एक मुझे निकाला, कुछ मुझे दिया कि रखो आप। मैं ऐसी बातें करने लग गया। ऑफिस जाऊं तो मैं अपना काम तो करता रहा, पर मेरा मन जहां मौका मिले कुछ इंटरनेट से या कोई भी कहीं ग्रंथ खरीद लाऊं, ग्रंथों के ढेर लग गए, मैं पढ़ने लग गया। उसमें ये ढूंढने लग गया कल के अवतार किस किस ग्रंथ में कहाँ क्या क्या वर्णन किया। परिवार के साथ मथुरा भी गया, जहां जो मिल रहा था, हरिद्वार, जहां जितना जो भी मिलता था बताता था, मैं वहां जाता था। पर मेरे सवालों के सही जवाब कोई दे नहीं पाया। 5 साल 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 5-6 साल। फिर एक दिन सपने में मैंने देखा कि ऊपर पूरे सपने में आसमान में मुझे शिव जी दिख रहे हैं जैसे हम तस्वीरों में देखते हैं, और मैं नीचे धरती पे बना रहा हूँ। ये मेरा सपना आया उन 5 सालों के कि मैं नीचे धरती पे हूँ, वो शिव जी बना रहा हूँ। उसके बाद खाना पीना मेरा छूट गया, कम खाने लग गया, दुबला पतला। मैं ज्यादा तगड़ा तो हूँ भी नहीं, दुबला पतला और दुबला पतला हो गया। बस लग गया मैं पूरी तरह की। मुझे तो मतलब मैंने कहा ना, मैं बहुत ज्यादा दीवाना हो जाता हूँ जिस भी काम करता हूँ। मैं लग गया मुझे कि मुझे मिलना है। और फिर कुछ अद्भुत काम मेरे साथ हुए। उसके बाद फिर मैंने जो ढूंढ लिया कि कल की कौन है, कहाँ है, क्या है,
इतने रिसर्च के बाद फिर मैं होश में आया शिव जी के सपने में दर्शन देने के बाद। फिर कुछ दिन शांत रहा। फिर एक प्लानिंग के तहत ऊपर वाले ने कहा अब इंटरनेट पे आओ, अब यूट्यूब पे आओ, अब ये यहाँ बताओ, जो मुझे बताना है उसकी पूरी रूपरेखा 5 सालों में मैं जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ ऊपर वाले ने दिया सीधे। और वो अद्भुत ज्ञान जो लास्ट के वीडियो में दिया जाएगा आप लोगों को, मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि वो ज्ञान जब भी मैं नॉर्मली जिस लोगों को बताया जो मेरे को मिलते हैं, तो वो उनका ये कहना है कि आपको ये ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ। मैंने कहा तो अपना आप ही मुझे आया, कह रहे अपना आप ही, सीधा अपना आप ही आया। जो लास्ट का वीडियो में जो मेरी इसका जो भी मुझे मतलब ईश्वर ने दर्शन दे के बताया वो बता रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मेरा सब्र कितना है कि मैं उसको ज्ञान को लेके सबकी प्रशंसा भी लेके, उन्होंने कहा ये तो अद्भुत है। जब ये पता चल जाएगा तो बहुत सारी ख्याति हो जाएगी आपकी, और सभी पूरे वर्ल्ड में कहेंगे भाई ये चीज आपको कैसे पता चली। मुझे देखो इतना बेचैन से शांत कर दिया, और फिर धीरे से सिस्टम वाइज में आपके साथ आ गया, वीडियो बनाने लगे। कोई लालच नहीं, ना प्रसिद्धि का लालच, ना यूट्यूब से पैसे का लालच, ना ये लालच कि मुझे कितने लोग मेरे वीडियो को देखेंगे। मैं ऐसी बस जैसे तपस्या के रूप में आया और मैंने वीडियो बनाने शुरू किए, और आज इतने सारे वीडियो हो गए। वो अंदर की मेरी जो भी रिसर्च थी वो धीरे धीरे निकालता गया, वीडियो देता गया, और इन्हीं बातों से बात करते करते मेरे सब्जेक्ट भी और बनते चले गए। फिर मैं और स्टडी करता गया, और अब धीरे धीरे जब मैं और लोगों के वीडियो देखता हूँ कल की अवतार से संबंधित, बड़ी खुशी होती है। सब यंग जनरेशन के लोग हैं लगे पड़े ज़्यादातर, बहुत खुशी होती है। फिर ये उपलब्धि हुई कि मेरा चैनल बड़ी जल्दी पॉपुलर हुआ, बहुत ही तेजी से पॉपुलर हुआ। 6 महीने मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने के अंदर, 8 महीने तो हो गए, इससे पहले ही वो बहुत ही टॉप में आ गया था। मुझे ये लालच कभी नहीं रहा कि मेरे लाखों लोग देखें या मैं इससे हिट हो जाऊं या कुछ मेरा नाम हो जाए, ये सब कुछ नहीं। ये भी अपना आप में एक प्रवचन की, ये भी एक सिद्धि है कि अगर आप किसी भी वजह से कर रहे हैं तो फिर वो आपको कुछ प्राप्त नहीं होने। ये सोचें यार मुझे प्रसिद्धि पानी, तो भी उसमें गड़बड़ आ गई। ये सोचें कि मुझे इससे पैसा कमाना, तो भी गड़बड़ हो गई। जब तक आप बिल्कुल ही फुल डेडिकेशन से कि बिल्कुल मैं तो पूरी तरह डेडिकेटेड हूँ, समर्पित हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ये वाली भाव से आ जाए, तो फिर आपको ये चिंता नहीं कितने लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। आपको फल से मतलब नहीं। तो वो दिशा, वो दशा उसकी मेहरबानी के अलावा नहीं मिलती। मेरे बहुत सारे रिसर्च में बहुत बड़ी बात है, आपके ऊपर कृपा ऊपर वाले की। उससे पहले एक बात बता दूं, क्योंकि बिजली विभाग में हूँ, इंजीनियर हूँ। देखो बिजली हम कनेक्शन तो किसी को भी घर में दे दें, इंडस्ट्री में दे दें, मगर वहाँ फिटिंग होनी चाहिए तभी तो देंगे। हम अपने कनेक्शन वाली टीम को भेजे भाई इनके घर में कनेक्शन कर दो, तो अंदर तो तभी देंगे जब अंदर वायरिंग हो, वरना तो आप मकान बना के खड़ा कर लो और वायरिंग नहीं, हम कनेक्शन नहीं दे सकते आपको नियम के अनुसार। वही वायरिंग अध्यात्म की है। आप हो तो ठीक ठाक, अब अंदर तो तभी तो जाएगा अध्यात्म में जब आपके अंदर की वायरिंग होगी। उससे संबंधित वायरिंग करिए, इंतजाम कीजिए। आप जितने सत्य वाले होंगे, जितने सत्य होंगे उतने सरल हो जाएंगे, उतने आनंदित हो जाएंगे। यही क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, जिसमें आपके अंदर मैक्सिमम ईश्वर का अवतरण होता रहेगा। हर किसी के अंदर, हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे अंदर कितने परसेंट में, कहते हैं हमारी तो सुनते ही नहीं ऊपर वाले, सोने का तब आप पहले आकलन तो कर लो कि आप कहते भाई हमारे घर में बिजली आ नहीं रही, तो फिटिंग दिखाओ कितनी कर रखी है आपने।
हमने तो दे दिया 2 किलोवाट का कनेक्शन, आपको दिखाओ ना कहाँ कहाँ, क्या आप एक बल्ब लगा दिया, पंखा पे जितने लगाओगे इंतजाम करोगे उतनी तो आएगी। हम अपने काम क्रोध मोह माया लोभ से कितने वंचित हैं। चलो आ भी रहा तो कितना कंट्रोल कर रखा है, सत्य को कितना धारण कर रखा है। सत्य को धारण करने में भी तो कहीं अहंकार नहीं, कहीं आपको ये एहसास तो नहीं मैंने सत्य धारण कर रखा है। अरे एहसास भी हो तो कंट्रोल हो। वो तो एक बहुत बड़ी स्टेज हो जाती है कि जब आपको सब है आपके अंदर, आपको पता ही नहीं है। एक दूसरी स्टेज है कि आपको अच्छाई का भी पता, बुराई का भी पता, कंट्रोल है आपका। ये कंडक्टिविटी होने पे सबके अंदर ईश्वर विद्यमान है। कितना अपने ऊपर प्रकट, हर किसी के अंदर प्रकट है। वो प्रकट होने की आपके अंदर की क्वालिफिकेशन क्या है, उस हिसाब से प्रकट होते हैं। नहीं यार ये आदत तो उनके अंदर अच्छी, ये बात तो उनकी अच्छी है, ये बात अच्छी, कोई एक बात अच्छी है तो उसकी भी तारीफ होती है। नहीं वो तो बहुत अच्छे इंसान है भाई, उनके अंदर कोई कमी नहीं। कलयुग में कहाँ ऐसे मिलते हैं। एक वो जिसकी हम ऐसे तारीफ कर रहे हैं, थोड़े से भी बुराई नहीं उनके अंदर। आज तो लंबा हो गया दोस्तों वीडियो, 31 मिनट 24 सेकंड का हो गया। फिर मेरी जिम्मेदारी याद दिलाता हूँ मैं आप लोगों को, उस कृपा से, ऊपर वाली कृपा से आप सब लोग 1000 से 2000 लोग रोज मेरी वीडियो देखते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ईश्वर के ज्ञान की, सत्संग की बातें बताता रहूं। दोस्तों आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट दीजिएगा, बताइएगा कि मेरी आपको बात करने का तरीका अच्छा लगता है या मेरे टॉपिक अच्छे लगते हैं, या क्या अच्छा लगता है आपको जो आप मुझे इतना पसंद करते हैं। मेरे एक सवाल ही हूँ ताकि मैं उस चीज़ को मेंटेन रखूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हो।